जय शिव शंभू दोस्तों। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा की, जो हमें भगवान शिव और माता पार्वती के अद्भुत प्रेम और तपस्या की कहानी बताती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। हरतालिका तीज के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। माता पार्वती हिमालय की राजकुमारी बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम रखती थी। उनका प्रेम इतना अटूट था कि उन्होंने ठान लिया था कि वे केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। माता पार्वती का यह प्रेम उनके माता पिता और परिवार के लिए एक रहस्य था, क्योंकि वे उनकी इस विशेष भक्ति और तपस्या से पूरी तरह अज्ञात थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की शुरुआत की। वे हिमालय पर्वत पर गई और गंगा के तट पर एक गुफा में निवास करने लगी। उन्होंने इस दौरान अन्न जल का पूर्ण त्याग कर दिया और केवल सूखे पत्ते खाकर तपस्या की। उनका यह कठिन व्रत और तपस्या देखकर उनके माता पिता बहुत चिंतित और परेशान हो गए। उन्होंने माता पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपनी तपस्या को जारी रखने के लिए दृढ़ थी। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की ओर से माता पार्वती के विवाह के लिए एक प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास पहुंचे। इस प्रस्ताव से माता पार्वती के माता पिता अत्यंत खुश हो गए और उन्होंने इसे माता पार्वती को बताया। लेकिन माता पार्वती ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वे केवल भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। यह स्थिति देखकर उनके माता पिता और नारद जी भी समझ गए कि माता पार्वती का प्रेम कितना गहरा है। माता पार्वती की तपस्या का स्तर और भी ऊंचा हो गया। उन्होंने घने वन में एक गुफा में जाकर भगवान शिव की पूजा की। वहां उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और विधिवत पूजा की। माता पार्वती ने इस दौरान रात भर जागरण किया और भगवान शिव की आराधना की। उनका यह कठिन तप और भक्ति देखकर भगवान शिव ने महसूस किया कि माता पार्वती की भक्ति सच्ची और अडिग है। माता पार्वती की तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और स्वीकार कर लिया कि वे ही उनकी पत्नी बनने योग्य हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने संग जीवन बिताने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माता पार्वती की कठिन तपस्या और अटूट प्रेम का फल मिला और वे भगवान शिव की पत्नी बनी। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय पर किया जाता है। इस व्रत को एक बार रखकर जीवन भर रखना होता है। इसे साल में छोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन अन्न, जल और फल का सेवन नहीं करना होता। पूरे 24 घंटे निर्जला उपवास करना पड़ता है। यदि आप किसी वजह से व्रत नहीं रख पा रही हैं, तो उसका उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत का महत्व। इस तिथि पर मान्यता है कि माता पार्वती की सखियां उन्हें जंगल में लेके गई और वहां कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया। इसलिए इस दिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज 2024 को किस तारीख और शुभ मुहूर्त में मनाई जाएगी। इस साल तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पे और समाप्त होगी 6 सितंबर दोपहर 3 बजे। शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को सुबह 6:02 से सुबह 8:30 बजे तक रहेगा। इस साल कुल पूजा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। अब जानते हैं पूजा विधि। हरतालिका तीज की पूजा विधि का पालन करने से इस व्रत का महत्व और फलदायिता बढ़ जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि इस पूजा को कैसे सही तरीके से करना है।
लड़कियां और महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। महिलाएं लाल और हरी रंग की साड़ी पहने और 16 श्रृंगार करें। हरतालिका व्रत और पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लें। भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की हस्त निर्मित मूर्तियां एक मंदिर में स्थापित करें। आप पूजा के लिए पंडित को बुला सकते हैं या खुद भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शुरू करें। पूजा के स्थान को केले के पत्तों और फूलों से सजाएं और मूर्तियों के माथे पर कुमकुम लगाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा 16 चरणों में की जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को पूजा स्थल पर स्थापित करें और उनका स्वागत करें। अब मूर्तियों पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से स्नान कराएं। मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाएं, सुगंधित चंदन या गुलाब जल लगाएं। भगवान शिव और माता पार्वती को फूल अर्पित करें। अब दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष रखें। भगवान से अपनी प्रार्थनाएं व्यक्त करें। पूजा स्थल को फूलों से सजाएं और भगवान को भी फूल अर्पित करें। भगवान को प्रसाद के रूप में फल, मिठाई या अन्य अन्न अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और दीपक दिखाएं। मूर्तियों को श्रृंगार सामग्री जैसे कुमकुम, सिंदूर या चूड़ियां अर्पित करें। भजन, कीर्तन या मंत्रों का उच्चारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा की प्राप्ति के लिए ध्यान और समर्पण करें। पूजा के अंत में फूलों से भगवान का सम्मान करें। भगवान से आशीर्वाद और सफलता की प्रार्थना करें। पूजा के अंत में दीपक दिखाएं और पूजा समाप्त करें। माता पार्वती की अंगा पूजा करें। माता पार्वती की अंगा पूजा का मतलब है उनकी विशेष पूजा करना, जिसमें उनकी मूर्ति को अच्छे से स्नान करवाकर सजाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। व्रत की कथा सुने। व्रत कथा के बाद माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। व्रत रखने वाली महिलाएं रात भर जागकर जागरण करें। भक्तगण भजन और कीर्तन करें। व्रत समाप्त होने के अगले दिन विवाहित स्त्रियों के लिए कुछ दान देना चाहिए। उन्हें खाने की वस्तुएं, श्रृंगार सामग्री, कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, फल आदि प्रदान करें। इस प्रकार हरतालिका तीज की पूजा विधि का पालन करके आप इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हरतालिका तीज का पूरा विवरण। आशा है कि यह जानकारी आपके व्रत के आयोजन को सरल और सफल बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और अगले वीडियो तक के लिए जुड़े रहें। जय शिव शंभू।